Dear friends, welcome back to my channel Please Classes in Advanced English Structure Part 4। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें आपको थ्री टाइप्स तीन प्रकार के सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये पार्ट 4 है, जिसमें आपको तीन प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पार्ट 4। ये देखिए पार्ट 4 है। अब तक 3 वीडियो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के अपलोड हो चुके हैं। यदि आप ना देखें उनको तो उनको भी देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को भी देखिए। आपको इस चैनल पर ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में जो 3 टाइप्स के आपके सेंटेंस है वो क्या क्या होंगे, तो पहले आप देखेंगे पहला सेंटेंस अगर देखिए तो मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। दूसरे सेंटेंस को देखिए, वह खेलते खेलते थक गया। तीसरे सेंटेंस को देखिए, मैं टीवी देखते देखते खाना खाया। तो इन तीनों सेंटेंसों में आप देखेंगे तो क्या है, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, देखते देखते। तो ऐसा किसी सेंटेंस में आया हो, क्रिया के अंत में ते जुड़ा हो और वो 2 बार रिपीट हो, वो 2 बार आया हो। जैसे देखिए यहाँ पर है पढ़ते पढ़ते, यहाँ पर आया है पढ़ते पढ़ते 2 बार आया है, यहाँ पर आया है खेलते खेलते, और यहाँ पर आया है देखते, तो 2 बार आया है। तो किसी सेंटेंस में ऐसे अगर क्रिया का यूज है तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका डियर फ्रेंड्स पहला टाइप्स है। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पार्ट 4 में पहला टाइप्स, पहले प्रकार का सेंटेंस सीखेंगे जिसमें क्रिया के अंत में ते जुड़ा हो और वो 2 बार आया हो। इस प्रकार से 4 सेंटेंस आप देखेंगे, वह जाने ही वाला था। पांचवा सेंटेंस है सूर्य निकलने ही वाला था, सॉरी निकलने ही वाला है। और छठवां सेंटेंस देखेंगे घंटी बजने ही वाली थी। तो इन सेंटेंसों में एक कॉमन मिल रहा है, ही वाला, ही वाला, ही वाली। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में, सॉरी किसी भी सेंटेंस में ही वाला, ही वाली, ही वाले आया हो तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ये आप सीखेंगे। ये सेकेंड का अगला सेंटेंस देखेंगे, 7वां सेंटेंस, बात करना कोई तुमसे सीखे। ठीक है। 8वां सेंटेंस है, गाड़ी चलाना कोई तुमसे सीखे। और 9वां सेंटेंस है, बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। तो यहाँ पर देखेंगे इन सेंटेंस के में क्या मिल रहा है, कोई तुमसे सीखे, कोई तुमसे सीखे, कोई तुमसे सीखे। तो इस सेंटेंस को अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, इंग्लिश में बोलना हो, या ऐसे और भी कोई सेंटेंस जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको भी आप इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ये 3 टाइप्स आपने देखा। पहला टाइप्स ये है, दूसरा टाइप्स ये, और तीसरा टाइप्स ये है कि अगर ऐसे सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना पड़े या ट्रांसलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे। आज आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ऐसे सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए पहला स्लाइड्स देखते हैं, पहले टाइप्स को देखते हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे इंग्लिश में बोलना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है, पहला टाइप्स देखेंगे। यहाँ पर पहला टाइप्स आपके क्या है कि जैसे मैं पहला सेंटेंस देखिएगा, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, वही सेंटेंस है। वह खेलते खेलते थक गया। और तीसरा सेंटेंस में टीवी देखते देखते खाना खाया। तो अगर ऐसे सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में बोलना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एडवांस इंग्लिश का पहले टाइप्स का रूल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस लिख दो, फिर वाइल लगाओ, फिर V1 लिखो, उसमें ING लगा दो। तो सबसे पहले सेंटेंस को समझेंगे, मैं सो गया, इतना बनाइए, मैं सो गया। तो मैं सो गया तो बोलेंगे आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ठीक है, आई स्लेप्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद और क्या करना है आपको, वाइल लगाना है, वाइल लगा दीजिए। और उसके बाद V1 लगाना। आप पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। अब उसमें आपको लगा देना है ING। उसके बाद आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग। ठीक, इस तरह से आपको करना है। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, वह खेलते खेलते थक गया। तो इसमें सेंटेंस देखिए क्या है, वह थक गया।
तो इतने को बनाइए तो बोलेंगे ही was टायर्ड, ही was टायर्ड, वह थक गया। ठीक, ही was टायर्ड, वह थक गया। अब आता है खेलते खेलते, तो सेंटेंस हो गया तो आप यूज कीजिए while, और फिर आपको लगाना है V1। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, उसमें ing लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, और फिर he was tired while playing, he was tired while playing, वह खेलते खेलते थक गया। ठीक, इसी तरह से तीसरे सेंटेंस को देखेंगे, मैं टीवी देखते देखते खाना खाया। तो पहले इतना सेंटेंस देखिए, इसमें सेंटेंस क्या है, मैं खाना खाया, मैं खाना खाया, कहेंगे आई एट आई एट द फूड, मैंने खाना खाया या मैं खाना खाया। अब कह रहा है टीवी देखते देखते, तो सबसे पहले लिखेंगे while। ठीक है, और उसके बाद देखना का इंग्लिश होता है वॉच, क्योंकि यहाँ टीवी देखने की बात होगी तो इसलिए लगाएंगे वॉच, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉचिंग। और उसके बाद और भी वर्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं टीवी। आई एट द फूड वाइल वॉचिंग, टीवी देखते देखते खाना खाया। तो ये था आपका पहला टाइप। पहले टाइप्स ऐसे सेंटेंस अगर आपको ट्रांसलेट करना हो, इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को लिख देंगे, फिर वाइल लगाएंगे, फिर V1 लगाकर उसमें आईएनजी लगा देंगे, और कुछ बच रहा है तो उसको भी आगे। ठीक है, इस तरह का आपका पहला टाइप्स को सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स दूसरा टाइप्स फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा टाइप्स है, यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर है, वह जाने ही वाला था, सूर्य निकलने ही वाला है, घंटी बजने ही वाली थी। तो जब सेंटेंस में ही वाला, ही वाली, ही वाले आया हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, फिर एसवी लिखना। एसवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब लिखना। हेल्पिंग वर्ब में आपका हो जाएगा इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा। इस तरह से इनमें से किसी एक को यूज करना है। अगर है हूँ आया है तो इज एम आर, था थी थे आएगा तो वाज वर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो वर्क इंग्लिश, उसके बाद देखो यहाँ था आया है तो वाज लगाएंगे, ही वाज। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया है, अब आपको क्या लगाना, अबाउट टू, तो लिख दीजिए अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू, उसके बाद V1 जाना का इंग्लिश होता है गो, और फिर अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे स्टॉप। ही वाज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला था। ही वाज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला था। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को समझेंगे, सूर्य निकलने ही वाला है, सूर्य निकलने ही वाला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द सन। ठीक है, अब हाय आया है तो इज लगाएंगे क्योंकि सूर्य एक ही है, सिंगुलर है, द सन इज। उसके बाद आपको करना है यूज अबाउट टू, उसके बाद V1 निकलना का इंग्लिश होता है राइज, सूर्य निकलने की इंग्लिश अगर सूर्य की बात हो तो राइज का यूज करते हैं। द सन इज अबाउट टू राइज, सूर्य निकलने ही वाला है। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देखिए, घंटी बजने ही वाली थी, तो लिखेंगे सब्जेक्ट पहले तो द वेल, सिंगुलर है तो वाज, और उसके बाद लगाएंगे अबाउट, उसके बाद लगा देंगे टू, और बजना का इंग्लिश होता है रिंग, रिंग ही रहेगा, V1 ही लगाना है। ठीक, इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब सेंटेंस में ही वाला, ही वाली, ही वाले आया हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और फिर यस भी लिखना, हेल्पिंग वर्ब जैसा वो टेंस होगा उसके अनुसार लगाएंगे, फिर अबाउट टू लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड लगाकर फुल स्टॉप। ठीक, ऐसे सेंटेंसों को भी आज के बाद आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका था दूसरा टाइप्स, सेकेंड टाइप्स। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे तीसरा। ठीक, डियर फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा टाइप्स है, आप देखेंगे ये तीसरा टाइप्स है। अब तीसरा टाइप्स को मैंने शुरू में ही बताया था, बात करना कोई तुमसे सीखे, गाड़ी चलाना कोई तुमसे सीखे, बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। अच्छा, जो यहाँ पर तुमसे है, इस तुमसे के अनुसार पर किसी का नाम भी हो सकता है, या मुझसे भी हो सकता है, या उससे भी हो सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वन लगाना। डियर फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, वन के स्थान पर आप समवन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा भी मिलेगा कुछ वीडियो जिसमें आपको समवन बताया जाएगा, तो वन के स्थान पर आपको समवन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आपको शुड लगाना है, उसके बाद लर्न लगाना है, फिर V1 लगाना, उसमें ing लगा देना, और फिर अदर वर्ड के स्थान पर आपको ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, आपको फ्रॉम का यूज करना है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा देना। ये बात आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आपको फ्रॉम फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक, तो यहाँ देखो, बात करना कोई तुमसे सीखे तो सबसे पहले आप वन लगाए या समवन, दोनों सही है। वन का यूज करेंगे तब भी सही है, और समवन का यूज करेंगे तब भी सही है। तो मैं आपको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वन, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए वन। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है शुड। क्या लगाना है? वन शुड। उसके बाद लर्न। ठीक है, और उसके बाद V1 लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सीखना का इंग्लिश, सॉरी, बात करना का इंग्लिश होता है टॉक। बात करना का इंग्लिश टॉक, तो उसमें आपको लगाना है ing, सॉरी ing, तो हो जाएगा टॉकिंग। वन शुड लर्न टॉकिंग। अब आप कह रहा तुमसे, तो तुमसे के लिए लगाएंगे फ्रॉम यू, फ्रॉम, उसके बाद फिर अगर तुमसे होगा तो फ्रॉम यू, हिमसे होगा, सॉरी उससे होगा तो फ्रॉम हिम, मुझसे होगा तो फ्रॉम मी होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को यहाँ पर जो आप टॉकिंग का यूज किए हैं, इस टॉकिंग के स्थान पर आप टू प्लस V1 का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हो, वन शुड लर्न टू टॉक फ्रॉम यू, वन शुड लर्न टू टॉक फ्रॉम यू, या ऐसा भी कह सकते हैं someone should learn to talk from you। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब टॉकिंग के स्थान पर टू प्लस V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, गाड़ी चलाना कोई तुमसे सीखे। तो गाड़ी चलाना, तो सबसे पहले आपको क्या मैंने कहा कि चाहे वन यूज करो या someone, वन, उसके बाद शुड, वन शुड, उसके बाद आपको लगाना है लर्न। क्या लगाना है? लर्न। और उसके बाद चलाना, गाड़ी चलाना का कहते हैं ड्राइव, तो ing लगा देंगे तो हो जाएगा ड्राइविंग, या टू ड्राइव का यूज करें, दोनों सही है। वन शुड लर्न ड्राइविंग द कार, और उसके बाद फ्रॉम यू, वन शुड लर्न ड्राइविंग द कार फ्रॉम यू, या ऐसे भी कह सकते हैं समवन शुड लर्न टू ड्राइव द कार फ्रॉम यू, मतलब वन के स्थान पे समवन यूज कर सकते हैं, और ड्राइविंग के स्थान पे टू ड्राइव का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप तीसरे सेंटेंस को समझेंगे। तीसरा सेंटेंस है, बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। तो बोलेंगे, यहाँ मैं समवन का यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, समवन शुड, someone should learn, someone should learn to, यहाँ पर टू का यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहाना बनाना को कहते हैं मेक, मेक एक्सक्यूजेस, तो EXCUSES, एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, यहाँ फ्रॉम यू। ठीक है, इस तरह से आप इनका ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 4 में 3 टाइप्स सेंटेंस को बताया कि अगर आपको इनको इंग्लिश में बोलना है, ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।